नौजवानों, जिंदगी को खेल समझे हो? ये गुड़िया का खेला है जिंदगी। अमाल बनाओ। मेरा अल्लाह तो सब देख रहा है भाई। अल्लाह देख रहा कि नहीं देख रहा? एक वादा करो नौजवानों, मेरे बच्चों सुनो, इस तकदीर में अगर दौलत नहीं लिखी है किसी लड़के वाले लड़की वाले से 5 लाख या 10, मैं तो कहता हूं कि 20 लाख भी ले लो, कसम खुदा की ये पैसा तुम्हारा नहीं हो सकता है। ये पैसा रुकेगा ही नहीं, इसलिए कि हराम का पैसा रुकता ही नहीं। वो जिस रास्ते से आएगा उसी रास्ते से निकल जाएगा। और सुनो, किसी के पैसे से कोई दौलत वाला नहीं बना है, कोई पैसा वाला नहीं बना है, कोई अमीर नहीं बना है। किसी के दिल को दुखा कर अगर पैसा लोगे, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी से चैन और सुकून को ख़त्म कर देगा। अल्लाह घर से बरकतों को उठा लेगा। और सुनो, अगर तुम्हारी तकदीर में अगर अल्लाह ने दौलत लिख दिया है, इंशाअल्लाह मेरे नौजवानों, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। इंशाअल्लाह देखना, अगर तुम मिट्टी को छुओगे, मेरा अल्लाह उस मिट्टी को सोना बना देगा। इस जलसे से एक पैगाम लेकर उठो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह ना हाथ उठाओ, जहाँ जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। आज जो ले लिए हो बाहर की है भाई, जे ले लिया ही फटफटिया चलाइए फटफटिया। शाहरुख न बनेगा, हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तू शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। मौजूद सामने कराम, दुआ की कबूलियत की तीसरी वजह मैंने आपको बता दी, दुआ की कबूलियत की पांचवी चौथी वजह मैं आपको बता दूं। कुर्बान जाओ, रात का आखिरी हिस्सा है, रात का ये हिस्सा है जो वक्त गुजरता चला जा रहा है। हदीसों के अंदर में आता है कि रात का जब आखिरी हिस्सा होता है, बंदा जब अपनी रब की बारगाह में लौ लगाता है, अपने हाथों को दुआ के लिए फैलाता है, रब उसकी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाता है। दुआ की कबूलियत की पांचवी वजह मैं आपको बता दूं। मैं मुसाफिर हूँ, मुसाफिर की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जो मुसाफिर होता है, मुसाफिर जब दुआ के लिए अपने हाथों को फैलाता है, अल्लाह तबारक व तआला मुसाफिर की दुआ को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाता है। तो इंशाअल्लाह अपनारा दुआ करे जाबें तो इंशाअल्लाह भाई हाथ उठे, इंशाअल्लाह दुआ करके जाएंगे माशाअल्लाह। अच्छा, जलसे में हम लोग हाथ तो बहुत जल्दी उठा लेते हैं, लेकिन अमल में पीछे हैं। अमल में हजरत तकरीर करते हैं, उलमा हमारे उलमाए किराम हमारे तकरीर करते हैं कि जहेज लेना नहीं है, जहेज लेना नहीं है। कौन कौन ले जहेज नहीं लेगा? हाथ उठो। सब हाथ उठा देता है कि नीलू नीलू। अक्कले रोटा शोरूम में मोटरसाइकिल कसवाता है भाई। शराब पीना क्या है? बोलिए बोलिए। शराब पीना हराम, जुआ खेलना, जिना करना, अरे बोलो ना, ज़िना करना, सूद खाना, कुत्ता का गोश्त खाना, जहेज लेना। बोले नहीं, उसवा दे जहेज पैसा तो उसवा दे। ये क्या है भाई? ये भी तो हराम है। शराब पीना जैसे हराम है, ज़िना करना जैसे हराम है, जुआ खेलना जैसे हराम है, अल्लाह अकबर कबीरा, जैसे खिंजीर का गोश्त खाना हराम है, कुत्ता का गोश्त खाना हराम है, उसी तरीके से जहेज मांग कर लेना हराम है। ये मेरा मौजू ये नहीं है, बात आ गई इसलिए मैंने इस बात को पेश कर दिया। मेरा मौजू ये नहीं है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, ये मेरा मौजू है। व इज़ा क़ुरिअल क़ुरानु फ़स्तमिऊ लहु व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, ये मेरा मौजू है। अल्लाहु अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। नौजवानों, कल क़यामत के दिन हशर के मैदान होगा, अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा। मेरा अल्लाह पूछेगा, लड़की वाले से 1.5 लाख रुपए लिया था, किस मद का पैसा था, पहले इसका हिसाब दे दो। पाई पाई का जब तक अल्लाह हिसाब नहीं ले लेगा, हशर के मैदान से हिल नहीं सकती। इतनी बच्चियां हमारी
कितनी बच्चियां हमारी कुंवारी बैठी है, शादी नहीं हुई है, उम्रें ढल गई सिर्फ जहेज की वजह से। बताओ बच्चियां हमारी सिसकती होगी, तड़पती होगी, उसकी आह अल्लाह अकबर कबीरा तुम्हें लगेगी कि नहीं लगेगी? ए बेटा, ए बाबू, कौन है बेटा? इधर देख, बैठो, पहले मेरी तकरीर सुन लो, फिर तुम तकरीर करते रहना। बैठो। ताज्जुब वाली बात है, इसको रहना चाहिए घर में तो इसको भेज दिया जलसा में, और जिसको यहां आना चाहिए वो घर में है। अब रोता होगा बच्चा। हाँ माशाल्लाह, हाँ माशाल्लाह मौजूद है। अब अक्सर बच्चे रोते हैं ना, मो जलसा जा, मो जलमा, मो जलसा जा, मलसा जा, तो बाप बोलता है भेजे दे नहीं, इछान डबे परेशान कर बे, उछान मौली साहब को परेशान कर भेजा। अल्लाह हमारे इन तमाम बच्चों को हाफिज़ कुरान बना दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। आलिम दीन बना दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। ए बेटा, जब तक तकरीर हो बेटा अच्छा से बैठो, हम दुआ करेंगे, अल्लाह हाफिज़ कुरान आलिम दीन बना देगा। संजीदा हो जाओ, जहेज लेना और कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह फरमाई, 11 निकाह किया। क्या रिवायत में कभी कहीं आपको मिलता है कि अल्लाह के नबी ने जहेज लिया हो? सहाबाए किराम ने कई कई शादियां की, कई कई निकाह किए। क्या किसी रिवायत में है कि किसी साहबी ने जहेज लिया हो? तबा ताबईन ने निकाह किया, कोई रिवायत नहीं है, कोई सनद नहीं है। अल्लाह के वलियों ने निकाह किया, हमारे उलमा निकाह कर रहे हैं। बताओ कोई आलिम बाअमल आपके इलाके का शादी किया हो, मांग कर जहेज लिया हो? बताइए, कोई मौलवी साहब लिया? मौलवी साहब लिया है क्या? नहीं बोल रहे तो हमको डर लग रहा है। और वैसे भी लोग मौलवी साहब को तो कुछ समझते नहीं है बाज लोग। हाँ, अफसोस का मकाम है, अपने उलमा की इकराम करो, अपने उलमा की इज्जत करो। कसम खुदा की ये वो ज़ात है हमारे उलमा कि जिनकी ज़रूरत जन्नत में भी पड़ेगी। आप जन्नत में अपने अमल से चले जाओगे, लेकिन वहाँ भी हमारे उलमा की ज़रूरत पड़ेगी। उलमा के इकराम करो। एक नौजवान बोला एक मौलवी साहब से कि मौलवी साहब रुकी, हजरत रुक गए। बोला हजरत बस ये एक सवाल का जवाब दे दीजिए। बोला बोलो। बोला सोच लीजिए, अगर सवाल का जवाब सही नहीं दिए तो 500 टका फाइन देना पड़ेगा। बोले रे कौन सवाल छे रे, तिमोर से फाइन ली वो? बोला नहीं, सवाल ऐसा है, अगर ठीक है वही सवाल का जवाब अगर हम नहीं दे पाए, हमसे पूछिएगा, अगर हम नहीं दे पाए तो हम 50 टका देंगे। बोला क्या? मोर से 500 टका ली वो, अति 50 टका दी वो क्या? बोले यही लिए कि आप आलिम हैं, हम जाहिल ना हैं। बोला जी ठीक है, बोलो क्या सवाल है? बोला हजरत बताइए वो कौन ऐसी चिड़िया है जो उड़ते हुए अपने पैरों को माथे पे रख लेती है, सर पे रख लेती है? हजरत बहुत सोचे कि रे बाप, चिड़िया तो आज तक देखे, जो भी चिड़िया उड़ती है अपने पैर को नीचे रखती है, लेकिन वो कौन चिड़िया जो सर पे पैर रखती है? 1 घंटा हो गया, पसीना छूट गया हजरत का। बोले बाबू मुँह पता नीचे। बोले निकाल 500 टका। 500 टका ले लिया। तो हजरत ने कहा कि बेटा अब तुम ही बता दो, हम तो नहीं बता पाए, तुम ही बता दो। तो वो 500 टका में से 50 टका मौलवी साहब को दे दिया। बोला कि मुझको मालूम नहीं छोटा चिड़िया नाम की है। ये उलमाए किराम की वो जमात है जिनके चेहरे को देखना भी सवाब है। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। आलिम के चेहरे को देखना भी सवाब है। अल्लाह अकबर कबीरा। और बेटियों का ये मदरसा है, हमारे मुफ्ती साहब ने खोला है। कई बच्चियां, बताया गया कि हॉस्टल में 30 से 35 बच्चियां, 30 से बोलिए 30 से 35 बच्चियां हॉस्टल में है। और ऐसे पढ़ने के लिए जो हमारी बेटियां आती हैं, हमारी बच्चियां जो आती है, वो कम से कम 150 बच्चियां। अच्छा, बेटी का मकाम क्या है? कुर्बान जाइए, जो मकाम बेटी की परवरिश में है माँ बाप को, वो मकाम बेटे की परवरिश में नहीं। वो मकाम बेटों की परवरिश में नहीं है। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों लोग मुन्ना के पीछे परेशान है, मुन्नी को पूछने वाला कोई नहीं।
एक आदमी बोला कि हजरत बस मेरी बीवी को लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल, बस दुआ कर दीजिए मंगला हो जाए। हम कह ले जाओ दुआ करेंगे, जाओ। चला गया हॉस्पिटल। इत्तेफाक की बात है बेटा नहीं हुआ, बेटी पैदा हुई। अब उसको फोन कर रहे तो उठा ही नहीं रहा फोन। 20 मरतबा कॉल किए, यार अल्लाह का बंदा फोन तो उठा लो, पता तो चले कि बेटी हुई कि बेटा हुआ। बहुत मुश्किल से कई मरतबा रिंग करने के बाद फोन उठाया तो मैंने कहा क्या हुआ, बोला नहीं कुछ, क्या बात है? बोला बस हो गई। वो बोला कि हो गई। हमने क्या हुई? बोला वही जो नहीं होना था वही हो गई, बेटी हो गई। है अरे कुर्बान जाओ, बेटियों का मकाम सुनना चाहते हो, आओ अल्लाह के नबी की बारगाह में जाओ, कुर्बान जाओ। अल्लाह के नबी की 4 बेटी थी। सैयदा ज़ैनब जब मक्का में पैदा हुई, मक्का में सैयदा ज़ैनब उस वक़्त पैदा हुई जब लोग बेटियों को पसंद नहीं करते थे, औरतों को पसंद नहीं करते थे, औरतों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। उस वक्त आमिना की हवेली में, आंगन में हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत खदीजा के आंगन में हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस दुनिया के अंदर में तशरीफ लाई। अल्लाह के नबी को पता चला मेरे घर में बेटी पैदा हुई है। बाहर थे, भागे आंगन आए। आपने फरमाया खदीजा मेरे घर में बेटी पैदा हुई। कि या रसूलल्लाह बेटी पैदा हुई, कि लाओ कहाँ है मेरी बेटी? अल्लाह के नबी ने उस बच्ची को अपने गोद में लिया और कुर्बान जाओ सीने से लगाया है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जिसकी 2 बेटी हो, जिसकी 3 बेटी हो और उन दोनों चारों बेटियों की अच्छी परवरिश उसके बाप ने कर दी हो, फिर वो बच्ची बड़ी हो गई, उसका निकाह बाप ने कर दिया हो, तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जन्नत में उस लड़की के बाप के दरमियान मेरे दरमियान सिर्फ 2 उंगलियों का फासला होगा। सुभान अल्लाह, बोलो दमाशा।